अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नादरो बेनवाज खातून थी। उसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी उससे ऊन या रुई वगैरह खरीदती और उसे काट कर उसकी आटिया बनाती और उन्हें बेचकर इंतहाई सादगी से अपने और बच्चों के अखराजात पूरे करती थी। एक दिन वो सूट बनाकर बाजार में बेचने के लिए अपने सर पर रख कर जा रही थी कि अचानक बेरी से एक कौवा आया और एक आटी उठाकर ले गया। वो बेसहारा खतून बहुत रंजीदा हुई और हैरान परेशान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई। अपने तंग हालात बयान किए और कुएं की हट्टी उठा जाने वाला वाक़या भी बयान करने के बाद अर्ज़ किया, खुदा की अदालत कहाँ है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, इधर बैठ जाओ ताकि तुम्हारा फैसला करूं। एक तरफ ये वाक़या पेश आया और दूसरी तरफ कुछ लोग कश्ती के ज़रिए दरिया अबूर कर रहे थे। उनकी कश्ती में सुराख हो गया और पानी दाखिल हो जाने से कश्ती के डूबने का खतरा था। उन लोगों ने नज़र मानी कि अगर इस खतरे से निजात मिल गई तो वो 1000 दिनार किसी फ़कीर को देंगे। अल्लाह ताला ने उन पर लुत्फ़ व करम किया और उस कौवे की ड्यूटी लगाई कि उस खतून की आटी उठाकर कश्ती में ला फेंके। कौवे ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने सूत की उस आटी से फ़ायदा उठाया, कश्ती का सुराख अच्छी तरह बंद किया और डूबने से निजात पाई। जब वो लोग साहिल पर पहुंच गए तो अपनी नज़र अदा करने के लिए सीधे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और 1000 दिनार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हुए अपनी दरिया से निजात पाने का वाक़या पूरी तफसील के साथ सुनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस खातून के सामने खुदा की हिकमत व अदालत बयान की और वो 1000 दिनार उसे दे दिए। वो बहुत खुश हुई और समझ गई कि खुदा से ज़्यादा कोई अदलो तार और एहसान करने वाला नहीं है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शोबतबाज शख्स हर रोज़ एक खातून के पास जाता और उसे मुनाफी उखत काम करने पर मजबूर करता था। अल्लाह ताला ने उस खातून के दिल में एक बात डाली कि उस शोबत परस्त शख्स से कहे कि तू जब भी मेरे पास आता है तो उस वक्त एक अजनबी शख्स तेरी बीवी के पास जाता है। उस खातून ने यह बात उस शख्स से कही तो वो शख्स दौड़े दौड़े अपने घर गया और क्या देखा कि एक अजनबी शख्स उसकी बीवी के साथ हम बिस्तर है। ये माजरा देखकर वो बहुत परेशान हुआ। उस शख्स को पकड़ा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले जाकर कहा, आए अल्लाह के पैगंबर, मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आई है जो आज तक किसी पर न आई होगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी मुसीबत है? सोहबत परस्त मर्द ने कहा, ये शख्स मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर आया है और मेरी बीवी से जिना किया है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि इस मर्द से कहो, कमा तो दीन व दान हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घर बैठे थे। आप अलैहिस्सलाम के पास एक फ़कीर और परेशान हाल नौजवान भी बैठा हुआ था। ये नौजवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज़्यादा आता जाता था और बहुत खामोश पर तबाह था। एक दिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और गहरी निगाहों से उस जवान को देखा। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि इस जवान को क्यों देख रहे हैं? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मुझे हुक्म हुआ है कि इस हफ्ते के आखिर में इस जवान की रूह कब्ज़ कर लूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में उस जवान के लिए तड़प पैदा हुई और उससे कहा कि ऐ जवान, क्या तुम्हारी बीवी है? जवान ने कहा, नहीं, अभी तक मैंने शादी नहीं की है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जवान से फरमाया, फलां शख्स जो बने इसराइल का मशहूर और मारूफ और बुजुर्ग मर्द है, उसके पास जाओ और उससे कहो, दाऊद अलैहिस्सलाम ने तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि अपनी बेटी को मेरी ज़ौजा बना दो, फिर उसके साथ शादी करने के बाद रात को उसके पास रहो। तुम्हारी ज़िंदगी भर के जितने भी अखराजात हैं यहाँ से उठाकर लेते जाओ, अलबत्ता 7 दिन बाद दोबारा मेरे पास आना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम उस बात का मौजब बना के मारूफ शख्सियात की बेटी माज़बूता जवान की बीवी बनी। उस जवान ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अमल किया और वो 7 दिन बाद दोबारा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ऐ जवान, तुम्हारे ये दिन कैसे गुजरे हैं? जवान ने कहा, ये दिन इतने अच्छे गुजरे हैं कि पूरी ज़िंदगी में पहले ऐसे नहीं गुजरे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठ जाओ। वो काफ़ी देर वहाँ रहा मगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसके पास ना आए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जवान से कहा, उठो और अपनी ज़ौजा के पास जाओ और 7 दिन के बाद दोबारा यहाँ आना।
وہ چلا گیا۔ 7 دن گزرنے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا۔ وہ 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران میں جناب عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا، آپ کا ارادہ تو یہ تھا، آپ 7 دن بعد یہاں آئیں گے اور اس جوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا ہے اور اس کی موت 30 سال تک مؤخر کر دی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور چینل سبسکرائب کر کے ضرور جانا ہے۔ اللہ حافظ۔